हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.2। प्रश्न क्रमांक 7 हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न हमें दिया गया है। हम बड़े ही आसानी से इस प्रश्न को सरल करेंगे। सबसे पहले जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को हम समझना शुरू करते हैं। जैसे शुरुआती कंडीशन हमें बोली गई है कि सिद्ध कीजिए कि किसी एक त्रिभुज, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया। अब इस त्रिभुज के बारे में क्या बोला गया है, तो एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, यहाँ पर बोला गया है एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी हमने बोल दिया कि यह त्रिभुज की एक भुजा, इस भुजा का मध्य बिंदु मतलब ये वाला बिंदु, इससे होकर फिर क्या बोला गया है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी अगर हम इसको दूसरी भुजा मान लेते हैं तो इसके समांतर, यानी जैसे ये जा रही है वैसी की वैसी इस मध्य बिंदु से भी होकर एक रेखा जाएगी। खींची गई रेखा इस तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हम मान लेते हैं कि माना एबीसी एक त्रिभुज है, ऐसी कंडीशन हमने बोल दी। उसके बाद क्या हुआ, तो हमने बोला है कि एक भुजा का मध्य बिंदु, यानी अगर ये त्रिभुज जो कि तीन भुजाओं से मिलकर बना है, इसकी पहली भुजा ये है, इस पहली भुजा का एक मध्य बिंदु है, इसको हमने डी नाम दे दिया। इस डी से अगर हम इस बीसी के समांतर एक रेखा खींचे तो ये एसी को बराबर दो भागों में बांटने का काम करती है। इसको यहां पर हमने ई दे दिया। इतनी कंडीशन प्रश्न में थ्योरेटिकल बोली गई है। अब क्या है, उस चीज को हम लिखने का तरीका सीख लेते हैं कि यह सवाल शुरू कैसे होगा। बोला यूं ही गया कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, तो हम भी यहां लिखेंगे माना एक त्रिभुज एबीसी में बोला क्या गया कि एक भुजा के मध्य बिंदु, भुजा एबी का मध्य बिंदु डी है। अब अगर किसी एक भुजा का मध्य बिंदु बोला जाए, यानी हम कह सकते हैं कि जितना मान एडी का होगा उतना मान डीबी का होगा। तो एक क्लियरेशन और यहां पर हम दे देते हैं कि अर्थात एडी बराबर होगा डीबी। अब यहां पर हमने एडी बराबर डीबी बता दिया है। फिर क्या बोला गया है, दूसरी भुजा के समांतर, यानी दूसरी भुजा हमने ये मानी थी कि ये बीसी है, ये समांतर है डीई के, तो हम लिखेंगे यहां पर तथा डी जो है वो समांतर है बीसी के। फिर क्या बोल रहा है कि समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। एक त्रिभुज की पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये, इस तीसरी भुजा को समद्विभाजित करने का काम ये वाली रेखा करेगी, जो कि इसके पहली भुजा के मध्य बिंदु से होकर जा रही है। अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमें ए बराबर इसी को ज्ञात करना है। तो हम यहां लिखेंगे सिद्ध करना है ए बराबर इसी। बोला प्रश्न में भी गया था एक बार, और इस पे छोटी सी हम चर्चा कर लेते हैं, बाकी थेल्स प्रमेय लगा देंगे, जो हमें ज्ञात करना है वो आ जाएगा। प्रश्न में बोला गया था कि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा का मध्य बिंदु, तो हमने यहां मान लिया डी एक मध्य बिंदु है, जिससे जितना एडी होगा उतना डीबी होगा। फिर दूसरी भुजा के समांतर, यानी दूसरी भुजा अगर यूं जा रही है तो यहां से इस बिंदु से होकर भी एक भुजा जाएगी या एक रेखा जाएगी, जो क्या करेगी, आगे चलकर इस तीसरी भुजा को समद्विभाजित, और समद्विभाजित का मतलब यही होता है कि बराबर दो भागों में बांटने का काम करेगी। हमने बता दिया है कि पहले तो हमने एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एबी भुजा का मध्य बिंदु डी है, फिर बीसी जो है वो समांतर है डीई के, और हमें सिद्ध करना है तो जितना एई होगा उतना ईसी होगा। अब हम थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। तो हम यहां लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय से, और हमारी थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, तो हम इसके बट्टे में इसको और इसके बट्टे में इसको बताते हैं। यानी हम लिख देंगे कि एडी बट्टे डीबी बराबर, यहां है हमारे पास एई बट्टे ईसी। यहां पर डीबी की जगह हम ये मान रख सकते हैं कि जितना डीबी होगा उतना एडी होगा। तो हमने यहां लिख दिया एडी बट्टे एडी बराबर एई बट्टे ईसी। इसको इससे हम काट लेंगे तो हो जाएगा ईसी बराबर ए, और यही हमें सिद्ध करना था।
इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 भी हमें कुछ यही दिया गया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ भी हम एक त्रिभुज से समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया, उसके बाद प्रश्न क्या बोल रहा है उस हिसाब से हम मान रखते जाए। प्रश्न में बोला गया है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी अगर हम इन दोनों भुजाओं की बात करें तो इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु यहाँ होंगे। इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी यहां से लेकर यहां तक मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमने बोल दिया कि इस त्रिभुज की पहली भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तो ये तीसरी भुजा के क्या होगी, तो समांतर होगी। ऐसा हमें बताना है। तो पहले जो कंडीशन दी गई है इस त्रिभुज के हिसाब से हम वहां पर लिख लेते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे कि हमें बताना क्या है। हमने लिखा, माना त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी, तो हम यहां लिखेंगे भुजा ए बी व ए सी का मध्य बिंदु या के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है। यह कंडीशन तो हमने मध्य बिंदु के लिए बता दी, यानी अगर बीच वाला कोई बिंदु इस रेखा पर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह बिंदु इसको बराबर दो भागों में बांटने का काम करेगा। अर्थात हम यहां पर लिख सकते हैं कि जितना AD होगा उतना उतना DB होगा। तो हमने यहां लिख दिया, अर्थात AD बराबर DB, और साथ ही साथ इधर भी मध्य बिंदु आ गया है तो हम कह सकते हैं कि AE बराबर क्या होगा, तो EC होगा। तो हमने यहां लिख दिया AE बराबर EC। ये दोनों कंडीशन दी गई थी, जबकि इससे पिछले प्रश्न में केवल और केवल एक भुजा का मध्य बिंदु बोला गया था और दूसरी भुजा का समांतर बोला गया था, इसलिए वह कंडीशन चेंज थी। यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये दोनों भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं का हमें मध्य बिंदु पहले ही मान लिया और उसको मानने के बाद जो लाइन हम खींचेंगे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के लिए वो इस तीसरी भुजा के क्या होगी, तो समांतर होगी। यानी हमें डायरेक्टली यूं बताना है DE समांतर BC। और ये चीज कब संभव है, तो हम सीखते हुए आए हैं कि जब कभी हम थेल्स प्रमेय लगाते हैं, जब भुजाएं समांतर होती हैं, अगर ये वाला अनुपात आपस में कहीं ना कहीं समान अनुपात में विभाजित हो या आपस में कहीं ना कहीं बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि अंदर वाली जो भुजा होगी वो हमेशा समांतर होगी। तो हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। हमने यहाँ लिखा त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से, तो यहां होगा क्या, हम लिख देंगे AD बट्टे जितना AD उसके बट्टे में आएगा DB, और इधर लिखेंगे तो जितना AE उसके बट्टे में आएगा EC। तो हमने यहां लिख दिया AE बट्टे EC। अब यहां हो क्या सकता है, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मली हमने जैसा कि पिछली बार किया था, यहां पर वैल्यू पुटअप की थी कि AD तो AD की जगह ही रहेगा, यहां भी AD कर दिया, बराबर AE की जगह ही रहेगा और यहां भी AE कर दिया। ये कैसे हुआ है, तो हमने DB के बराबर मान बता रखा है वो AD का होगा, EC के बराबर मान बता रखा है वो AE का होगा, और ये जो भी आएगा वो 1:1 के अनुपात में विभाजित होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इनको हम भुजाओं के रूप में बराबर तुलना करें तो 1:1 के रूप में ये बराबर होगी और समान रूप से विभाजित भी होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब ऐसी कंडीशन हमें दिख जाए कि दोनों ओर की भुजाओं का अनुपात बराबर अथवा समान हो, तो जो हमें अंदर वाली भुजा समांतर पूछ रखा होगी या जो अंदर वाली भुजा में समांतर पूछी जाएगी वो भुजा हमेशा समांतर होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थात DE समांतर है BC के। इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों को हम बड़ी ही आसानी से त्रिभुज के माध्यम से सरल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।